हम लोग का 6 नंबर सवाल है। दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्य के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होगा? हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन द मेंबर ऑफ टू consecutive homologous series? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 08, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 14। हम लोग को यहाँ दिया गया है दो क्रमागत समजातीय श्रेणी। पहले हम लोग जानेंगे समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। हम लोग इंग्लिश में उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी श्रेणी इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। होमोलोगो सीरीज बोलते हैं। ये क्या है? होमोलोगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ केमिकल compound having its similar structure। सिमिलर स्ट्रक्चर मीन्स होता है हम लोग का सेम जनरल फॉर्मूला। सेकेंड, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। एंड थर्ड पॉइंट है एंड consecutive compounds having the difference by CH2, one carbon and two hydrogen by a difference CH2 by a group। हम लोग पहले डेफिनेशन को जानेंगे तब हम लोग आराम से कर पाएंगे। क्या क्या लिखा गया है? समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? होमोलोगस सीरीज किससे कहते हैं? होमोलोगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ द केमिकल कंपाउंड having its similar structure। similar structures means same general formula और similar chemical property। उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। और बोल रहा है थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कॉन्जुगेटिव कंपाउंड हैविंग द डिफरेंस, एक का माने एक कार्बन आटम्स और दो हाइड्रोजन आटम का डिफरेंस होता है बाय ए ग्रुप। एक ग्रुप में एक होमोलोगस सीरीज में एक कार्बन आटम और दो हाइड्रोजन आटम हम लोग का डिफरेंस होता है। इस डेफिनेशन का हिसाब से मैं एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा तो आप लोग को समझ में आएगा। सपोज हम लोग का बोला गया है homologous series is a group of the chemical compound having its similar structure। similar structure means same general formula। हम लोग एक जनरल फॉर्मूला लेंगे अल्केन का। देखिए अल्केन लेंगे। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। हम लोग सपोज n इक्वल टू 1 लेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? देखिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा C1H4। इसको हम लोग बोलेंगे मीथेन। n इक्वल टू हम लोग 2 लेंगे तो C2 या 2 बैठा 2 × 2 + 2 कितना हुआ? 4 + 2 6 हो गया। इसको बोलेंगे हम लोग इथेन। हम लोग मैं 3 तो लेके बता रहा हूँ। सपोज n इक्वल टू हम लोग 3 लेंगे यहाँ पर C3 तो यहाँ क्या C3 3 2 = 6 + 2 कितना होगा? 8। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेन। अभी हम लोग देखिए इसको इससे डिफरेंस कीजिए। डिफरेंस देखिए इससे इसको डिफरेंस कीजिए। इसका डिफरेंस कितना हो रहा है? देखिए यहाँ 2 है या 1 है तो कितना कार्बन हुआ? 1। या 6 है या 4 है तो यहाँ कितना हुआ? C2। डिफरेंस CH2 हुआ। ये दोनों को डिफरेंस कीजिए। यहाँ कितना है? 3 है या 2 है तो कितना होगा? कार्बन 1। यहाँ 6 है यहाँ 6 है या 8 है। इसका डिफरेंस करने से कितना होगा? यहाँ H2। मतलब जो भी दो कॉन्जुगेटिव हम लोग कंपाउंड को डिफरेंस करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा।
तो इसका मोलिकुलर मास निकालने बोला गया है। तो CH2 का मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे? हम लोग इसका एटॉमिक मास हम लोग निकालेंगे प्लस मोलिकुलर मास CH2 का निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या है? 1 या एटॉमिक मास किसका कार्बन कितना है? 12 और इसका हाइड्रोजन कितना है? यहाँ 2 है, 2 into 1 तो कितना हुआ? 12 प्लस 2 कितना हुआ? 14। तो हम लोग का इसका हिसाब से हम लोग का आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन लोग को समझ में आया? इसको बनाने के लिए पहले आपको होमोलोगस सीरीज जानना पड़ेगा और उसका डेफिनेशन को फॉलो कीजिएगा तभी बना पाइएगा, क्योंकि यहाँ पहले बोला गया इट्स सिमिलर स्ट्रक्चर मीन्स होता है सेम जनरल फॉर्मूला के हम लोग का जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ सपोज हम लोग एग्जाम्पल के दे के आपको समझाया कि एक अल्केन का हम लोग लेते हैं, अल्केन का हम लोग लेंगे जैसे जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, इसमें 1 देने से मीथेन, उसके बाद इथेन प्रोपेन होगा, तो इसको डिफरेंस करने से CH2। तो ये वाला मैं वैसे भी लिख दिया हम लोग थर्ड पॉइंट में, कॉन्जुगेटिव कंपाउंड हैविंग द डिफरेंस CH2 बाय ए ग्रुप, माने ए ग्रुप में हम लोग का हर ग्रुप में हर ये में कॉन्जुगेटिव हम लोग का क्या बोलते हैं कंपाउंड में CH2 हम लोग का एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस होगा, तो वो होते ही जाएगा। उसी का हम लोग का मॉलिक्यूलर मास हम लोग का मांगा गया है, कितना होगा? क्या क्या क्वेश्चन मांगा गया है? व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास बिटवीन द मेंबर ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव होमोलोगस सीरीज? दो को होमोलोगस सीरीज में हम लोग का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो दो कॉन्जुगेटिव हम लोग जो भी लेंगे तो उसका डिफरेंस कितना होगा? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने बोला गया है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा 14 हम लोग का आंसर। हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग का ए रहा हम लोग का 7 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत और श्याम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? हम लोग इंग्लिश से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? हम लोग का ऑप्शन ए सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन बी सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन सी सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन डी सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। हम लोग को यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से कौन सा यौगिक मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यूज एज द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? हम लोग का नॉर्मली ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए हम लोग का सिल्वर ब्रोमाइड को और सिल्वर क्लोराइड को हम लोग यूज किया जाता है। हम लोग को यूज किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्लोराइड को यूज किया जाता है। हम लोग पहले देखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, हम लोग कहा होगा Ag ब्रोमाइड या 2। ये बोला लाइट में मतलब डीकम्पोज हो जाता है, डीकम्पोजिशन होता है मतलब टूट जाता है, और ये बनता है सिल्वर बनता है और ये ब्रोमाइड गैस होके निकल जाता है। और हम लोग का ये मैंने हम लोग जो सिल्वर ब्रोमाइड है बहुत लाइट सेंसिटिविटी एलिमेंट है, मैंने लाइट में डीकम्पोज हो जाता है, और जो सिल्वर होता है ये इमेज को कैप्चर कर लेता है और उसी को बाद में हम लोग डेवलप करके हम लोग फोटो निकालते हैं। तो इसलिए सिल्वर ब्रोमाइड को नॉर्मली यूज किया जाता है हम लोग को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए, और हम लोग का सिल्वर क्लोराइड को भी वैसे यूज किया जाता है, हम लोग सिल्वर क्लोराइड को भी यूज किया जाता है। यहाँ लाइट में क्या होता है, लाइट में हम लोग का यहाँ लाइट में होता है सनलाइट हो सकता है, नहीं तो हम लोग का इलेक्ट्रिक लाइट भी हो सकता है, जो भी लाइट। अब में ये डीकम्पोजिशन हो जाता है, ये भी डीकम्पोजिशन होता है, और ये बनता है 2G प्लस ये बनता है क्लोरीन, ओके निकल जाता है। तो यही हम लोग का ऑप्शन का हिसाब से यहाँ दिया गया है सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, लेकिन ये दोनों को यूज किया जाता है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन डी सही है। एग्जाम में आप लोग देखिएगा ऑप्शन कौन सा दिया गया, सिल्वर ब्रोमाइड दिया गया है ना सिल्वर क्लोराइड दिया गया है, ना दोनों दिया गया है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। यही हम लोग को ब्लैक एंड व्हाइट का फोटोग्राफी में यूज किया जाता है दो कंपाउंड, एक होता है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ये दोनों है लाइट सेंसिटिविटी एलिमेंट, मैंने लाइट को बहुत मैंने लाइट का प्रेजेंस में ये डीकम्पोज हो जाता है, तो इस दो एलिमेंट मैंने कंपाउंड को हम लोग का मेनली यूज किया जाता है, तो ये हम लोग का ऑप्शन डी सही होगा। तो ना हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8।
ये रहा हम लोग का 8 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हम लोग का पहला, टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। बिट्टू, फ्यूज का विद्युतम तार से जुड़ा जाता है। थर्ड, फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक ऊंचा होना चाहिए। हम लोग इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। Which of the following statements are correct? पहला, फर्स्ट ऑप्शन, tin lead alloy is used for making fuse wires. ऑप्शन टू, हम लोग कथन स्टेटमेंट टू, द फ्यूज इज कनेक्टेड टू ए लिविंग वायर। हम लोग स्टेटमेंट थ्री, द मटेरियल सेलेक्टेड फॉर मेकिंग फ्यूज should have high melting point, should have high melting point। हम लोग नॉर्मली यहाँ पर हम लोग का बीट दिया गया ऑप्शन ए, 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट, सी 2 and 3 आर करेक्ट, ऑप्शन डी ऑल करेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। हम लोग पहले देखेंगे यहाँ क्या लिखा गया है। लेड एंड टीन एलॉय इज यूज फॉर मेकिंग द फ्यूज वेयर। फ्यूज वेयर के लिए हम लोग का नॉर्मली लेड और टीन का ही कॉम्बिनेशन का एलॉय यूज किया जाता है। एसएन प्लस पीबी को हम लोग यूज करते हैं फ्यूज के लिए। तो ये वाला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट हम लोग का क्या सही है, ये स्टेटमेंट हम लोग का सही है। हम लोग का सेकंड क्या दिया गया है, द फ्यूज इज कनेक्टेड टू ए लिविंग वायर। क्योंकि हम लोग का फ्यूज नॉर्मली हम लोग किससे जुड़ा होता है, फ्यूज हम लोग का नॉर्मली जुड़ा होता है लिविंग वायर से ही जुड़ा जाता है। तो ए वाला स्टेटमेंट भी हम लोग का क्या है, सेकंड स्टेटमेंट भी हम लोग का सही है। ए वाला भी हम लोग का स्टेटमेंट सही है, क्योंकि फ्यूज वायर हम लोग का लिविंग वायर के साथ जुड़ा होता है। और ए वाला ऑप्शन देखिए, द मटेरियल सेलेक्टेड फॉर द मेकिंग ए फ्यूज शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये वाला ऑप्शन हम लोग का क्या है, गलत है। क्योंकि फ्यूज वेयर के लिए जो लेड और टीन को जो यूज किया जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट सब बहुत कम होता है। तो ए वाला हम लोग का ये हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, ए वाला होगा लो मेल्टिंग पॉइंट होगा यहाँ पर। तो ए वाला ऑप्शन हम लोग का सही नहीं है, गलत है। तो हम लोग का स्टेटमेंट थ्री गलत है। तो हम लोग इसमें से हम लोग चुनेंगे, हम लोग फर्स्ट और सेकंड हम लोग करेक्ट है। तो हम लोग का क्या, कौन सा सही होगा, हम लोग का बीट ए सही होगा। 1 and 2 आर करेक्ट, और तीसरा गलत है। तो ए वाला हम लोग का केवल 1 and 2 आर सही होगा। बच्चे लोग को समझ में आया। अभी हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग का 9 नंबर सवाल है, जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिक आवेश डैश, तब नाभिक और संयोजित इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या डैश होगा। हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में। When atomic number is dash, then the nuclear charge dash, and the force of the attraction between the nucleus and the valence electron is dash. Therefore, the radius of the atom from lithium to fluorine is dash. हम लोग को यहाँ पहले दिया गया है, हम लोग निकालना है एटॉमिक रेडियस, निकालना है लिथियम टू फ्लोरीन। देखिए हम लोग का लिथियम टू फ्लोरीन होता है, हम लोग का लिथियम टू फ्लोरीन। तो लिथियम टू फ्लोरीन हम लोग का होगा, हम लोग पहले लिख लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7, हम लोग का 7 एलिमेंट है। और ये हम लोग का, ये हम लोग लेफ्ट टू राइट ये बढ़ के जा रहे हैं, इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, हम लोग का एटॉमिक नंबर बढ़ के जा रहा है। हम लोग का यहाँ दिया गया है, जब परमाणु क्रमांक डैश माने व्हेन द एटॉमिक नंबर, हम लोग क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग का पहला इंक्रीज हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। हम लोग लेफ्ट से राइट जाने से, लिथियम टू फ्लोरीन तक हम लोग को जाने से
हम लोग का एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ बढ़ के जा रहा है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हम लोग का इंक्रीज द एटॉमिक नंबर, फर्स्ट हुआ। उसके बाद क्या बोला, देन न्यूक्लियर चार्ज, हुआ कि नहीं, हम लोग का न्यूक्लियर चार्ज, हम लोग का एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो हम लोग का न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग का न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, देखिए यहाँ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में हम लोग का रहता है, हम लोग का रहता है प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। और हम लोग का जो आउटर सेल में हम लोग का रहता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हम लोग का प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन होता है नो चार्ज, नो चार्ज। और हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में रहता है इलेक्ट्रॉन, वो रहता है नेगेटिव चार्ज, हम लोग का रहता है। तो यहाँ हम लोग का क्या बोलना है, देन द न्यूक्लियर चार्ज, हम लोग का जो अंदर में जो रहता है नाभिकीय आवेश, वो न्यूक्लियर चार्ज, ये भी हम लोग का बढ़ेगा, हम लोग लेफ्ट टू राइट होगा, तो ये भी हम लोग का क्या होता है, न्यूट्रल, हम लोग का न्यूक्लियर चार्ज भी हम लोग का बढ़ बढ़ के जाता है, ये भी हम लोग का इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद हम लोग का क्या लिखा है, फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, हो कि नहीं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मींस आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलेंगे, हम लोग जो इलेक्ट्रॉन, हम लोग का इसमें जो इसका प्रोटॉन और हम लोग का जो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ऑफ द फोर्स क्या होता है, हम लोग का ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग जितना हम लोग बढ़ बढ़ के जाएंगे, हम लोग का देखिए, हम लोग का इसके लिए हम लोग का कल दो गो सेल हम लोग यूज करते हैं, के और एल सेल। पहला एलिमेंट होता है टू, टू होता है, उसके बाद हम लोग जैसे हम लोग लिथियम का, हम लोग का एटॉमिक नंबर कितना है, देखिए हम लोग का लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, देखिए यहाँ लिथियम, लिथियम एटॉमिक नंबर होता है, खत्म होता है 3, इसका कितना टोटल होगा, के और एल, हम लोग का 2+1 होगा। और उसके प्रकार हम लोग का बेरिलियम, देखिए बेरिलियम, बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना है, हम लोग का 4, तो 2+2, हम लोग का यहाँ पर 2 होगा, फिर यहाँ 1 होगा, हम लोग का ये होगा हम लोग का लिथियम के लिए। उसी प्रकार हम लोग का होगा बेरिलियम के लिए। हम लोग का आउटर से जो सेल में है, हम लोग का इलेक्ट्रॉन बढ़ बढ़ के जा रहा है, और ये हम लोग का प्रोटॉन अंदर में पूरा बढ़ बढ़ के जा रहा है, और हम लोग का एक सेम सेल में हम लोग का इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहा है, तो हम लोग का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग क्या होता है, वो प्रोटॉन का ज्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग को प्रोटॉन का ज्यादा होगा, तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, पूरा खींच के क्या कर करके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। खींचने के बाद उसका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। इसलिए हम लोग का जब लिथियम टू फ्लोरीन तक हम लोग जाएंगे, तो हम लोग का एटॉमिक रेडियस हम लोग क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ए वाला हम लोग का क्या होगा, ए वाला हम लोग का डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस, यहाँ पर देखिए द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज क्या होता है, हम लोग का इंक्रीज, बढ़ जाता है, बढ़ता है। और हम लोग का देयरफॉर द रेडियस ऑफ द एटम, रेडियस ऑफ द एटम फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन हम लोग क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है, मतलब हम लोग घट जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है, यहाँ यहाँ हम लोग का प्रोटॉन का फोर्स जो ज्यादा होता है, इस न्यूक्लियस का फोर्स होता है, और जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो इसको खींच के हम लोग अपने तरफ ले आता है, इसका क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए इसका एटॉमिक रेडियस हम लोग क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हम लोग का ऑप्शन के हिसाब से हम लोग क्या है, पहले हम लोग का एटॉमिक नंबर क्या हुआ, बढ़ा, इंक्रीज। उसका बाद न्यूक्लियस चार्ज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और रेडियस ऑफ द एटम हम लोग का लिथियम टू फ्लोरीन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हम लोग इसमें इस हिसाब से हम लोग का कौन सा बिट सही आंसर है, हम लोग को पहला होगा इंक्रीज, देखिए पहला इंक्रीज होगा, सेकेंड भी इंक्रीज होगा, थर्ड भी इंक्रीज होगा, उसके बाद हम लोग क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर है, कि नहीं। आज के लिए हम लोग इस वीडियो इतना ही रखते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग को नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग और एक नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे लोग अभी तक रुके थे वो सबों को मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।